सरकार कहाँ की सरकार है? कोई क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रहा है? कोई राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल रहा है? कोई कोर्ट क्यों नहीं बोल रही इसके खिलाफ? इसके ऊपर आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए उसके पद से, अरे इसको जेल में सभी किसान मजदूर युवा बुजुर्ग और मेरी माताओं बहनों को पूनम पात्र सूर्यवाला की हाथ जोड़कर राम राम। हमारे आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। हम अपने इस आंदोलन को पूरे शांतिप्रिय ढंग से चलाते आ रहे हैं और इस 9 महीने के दौरान ये सरकार क्या क्या घटिया हरकतें नहीं करती आई है, फिर भी हमने इन्हें बर्दाश्त किया है। कभी इन्होंने हमारे किसानों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया, कभी हमारी माँ बहनों के मान सम्मान पर उंगली उठाई, लेकिन अब इस सरकार ने अब सारी हदें पार कर दी हैं, जो अब बर्दाश्त के बाहर है। अब ये करनाल वाली घटना को देखो, करनाल में हमारे निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जो किसी जानवर पे भी नहीं किया जाता। हमारे जो बुजुर्ग हैं उसका खून लहू लुहान किया गया, उसका चेहरा तक नहीं दिखाई दे रहा था। जो हमारा एक किसान भाई शहीद हुआ है सुशील काजल, उसको बेरहमी से पीट कर वो मर गया। हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि हम इन घटना से, इस दबंगई से, इस गुंडा राज से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने आंदोलन को शांतिप्रिय ढंग से चला रहे हैं। या तो सरकार आर पार की लड़ाई कर ले, हम आर पार की लड़ाई करने को तैयार हैं, चाहे वो टाइम दे दे हमें। हमारे किसान मरने और मारने को तैयार हैं। हमारे 654 भाइयों की शहीदी हुई है, हम और शहीदी देंगे, क्योंकि आंदोलन बलिदान मांगता है, कुर्बानी मांगता है। वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा जमीर जिंदा है। हम जमीन और जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी नस्ल, आने वाली नस्लों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार है ना, जो ये अंग्रेजों से भी घटिया सरकार है, जो इन्होंने करनाल में की जो घटना करी, में लाठीचार्ज की घटना करी है ना, वो जलियांवाला बाग की घटना को ताज़ा कर दिया है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरकार को चेतावनी देती हूँ, अगर आपने इसी तरह हमारे किसानों पर लाठीचार्ज किया, हमारे निहत्थे किसानों पर जो खून बहाया, वो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ऐलान कर दो कि हम आपके साथ लड़ाई करने को तैयार हैं, फिर देखना आर पार की लड़ाई होगी। हम मरेंगे, मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम आज भी सरकार ने मार रखे हैं, इतनी महंगाई बढ़ा रखी है, और जो हमारा किसान है, जो सबका पेट भरने वाला है, उसने इसको भी नहीं छोड़ा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ये जो हमारे किसानों की बार बार शहीदी मांग रहे हैं, कोई नेता आता है, ये मुख्यमंत्री आता है, कितने की शहीदी लेंगे, ये कितने की हमारी कुर्बानी लेंगे? अब हम कुर्बानी देंगे इकट्ठे, सारे लोग इकट्ठे होकर। जितनी गोलियां चलानी है, जितनी लाठियां चलानी है, हमारी माँ बहनों पर पहले हम आगे आएंगे, हमारे पे चलाओ, हमारे भाइयों पे नहीं, क्योंकि ये आंदोलन हमारी माताओं बहनों ने सबसे आगे चलाया है, सबसे मजबूती से चला रखा है। हम सारे इकट्ठे होकर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हो, ये हमारे जो निहत्थे किसान हैं, उन पर जो बैठे थे वहाँ लाठीचार्ज करके अपनी जो ताकत का बल दिखाया है, उससे हम डर जाएंगे? मैं कहना चाहते हूँ इस सरकार से, जो करनाल का एसडीएम है सिन्हा को 302 का मुकदमा दर्ज करे और उसे जेल में पटको। उसके जो किसान कोई भी अगर कोई घटना कर देता है छोटी सी भी, तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। ये सरकार कहाँ की सरकार है? कोई क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रहा है? कोई राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल रहा? कोई कोर्ट क्यों नहीं बोल रही इसके खिलाफ? इसके ऊपर आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए उसके पद से, अरे इसको जेल में भरा जाए इसको, और इस पर 302 का मुकदमा किया जाए। और जो अन्य पुलिसकर्मी थे जिन्होंने हमारे किसानों को बेरहमी से पीटा है, उन पर वही केस दर्ज किया जाए। और मैं कहना चाहूँगी इस सरकार से, अपने जो ये कानून है ये वापस ले ले। अगर कानून नहीं वापस लेती तो हमारी कोई जरूरत नहीं हमारे किसानों को बेरहमी से पीटने की। क्या सरकार में किसी को हक नहीं है जो कोई भी कानून है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं? हमारी यही गलती है कि हम इन काले कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये इतनी घटिया सरकार, ये अंग्रेजों से भी घटिया सरकार है, जो अपने किसी आदमी को आवाज़ भी उठाने की इसमें हिम्मत नहीं है। मैं कहती हूँ सारे भारतवासियों से, सारे देशवासियों से, जागो और इस घटिया सरकार, इस गुंडा सरकार का विरोध करो। अब वो टाइम आ गया है जब हर एक को भगत सिंह बनना पड़ेगा, हर एक को राजगुरु बनना पड़ेगा। अब क्रांति का टाइम आ गया मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों। ये सरकार, ये गुंडा सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। अब हमको अपनी एकता, पूरी एकता दिखानी है, पूरा भाईचारा दिखाना है और पूरी क्रांति दिखानी है हमने। क्योंकि जो भगत सिंह सुखदेव ने क्रांति दिखाकर हमारे देश को आज़ाद किया था, वही टाइम अब आ गया है। हमें भगत सिंह सुखदेव बनना है, राजगुरु बनना है। और मेरी माता बहनों, आपको झांसी की रानी बनना है, तभी हमें तीनों काले कानून वापस करेंगे। लेकिन
तब तक ये वापस नहीं होंगे। ये आप सब भी देख रहे हैं, 9 महीने तक आज तक कोई आंदोलन नहीं चला जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है। जो ये सरकार, एक गूंगी बहरी सरकार, इन्होंने एक शब्द भी हमारे जो भाई शहीद हुए उनके बारे में नहीं कहा, और जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में हमारे साथ बातचीत भी नहीं कर रही है। मैं कहना चाहूँगी सरकार से, जो ये काले कानून है वापस ले ले। और मैं कहना चाहूँगी ये सरकार डर गई है मेरे किसान भाइयों, ये बौखला गई है सरकार, जो हम अपने अपने काले कानूनों के खिलाफ 9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये डर गई है, डरे हुई है। अभी जो मुजफ्फरनगर की रैली है ये अपना ध्यान वहाँ से भटकाना चाहती है। मैं कहना चाहूँगी सभी से, खुद भी इस रैली में आए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से अपने साथियों को लेके आए। अपने मुजफ्फरनगर की रैली को महारैली बनाना है और इस सरकार को दिखा देना है कि किसान की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं है। किसान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। किसान ही अन्नदाता है। जो किसान ही नहीं जिंदा होगा तो कोई भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो हमें मजबूती से लड़ना है, हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य था, हमने जब ये आंदोलन शुरू किया था, इस आंदोलन को लड़ना और इसे जीतना। और ये लक्ष्य हमारा अब भी होना चाहिए कि जो हमारे किसान भाइयों ने शहीदी दी है, उन शहीदी को याद रखना, उन शहादत को, और एकता और हिम्मत से और धैर्य से अपने आंदोलन को लड़ना है और जीतना है। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।